नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व है। बहुत सारे लोग किसी भी वजह से कलश स्थापना या 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते। वो लोग इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों को उनका पसंदीदा भोग चढ़ाकर माँ का आशीर्वाद भी पाया जा सकता है। तो आइए जाने कि 9 देवियों को किस दिन क्या भोग चढ़ाएं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री माँ को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है। अगर गाय का घी से बना हो तो और अच्छा, नहीं तो कम से कम घी जरूर चढ़ाएं। जो लोग माँ शैलपुत्री को उनके पसंद की प्रसाद से भोग लगाते हैं, उनको रोग से मुक्ति मिलती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इन्हीं चीजों का दान भी किया जाता है, जिससे लंबी उम्र और सौभाग्य प्राप्त होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं और इन्हीं चीजों का दान भी करें। ऐसा करने से माँ खुश होती है और सभी दुखों का नाश करती हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान कर दें और खुद भी खाएं और अपने परिवारजनों को भी दें। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय लेने की भी क्षमता अच्छी हो जाती है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। यह प्रसाद ब्राह्मण को देना चाहिए। साथ ही अपने परिवार के साथ खुद भी प्रसाद खाना चाहिए। इससे मनुष्यों की बुद्धि का विकास होता है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व होता है। मधु यानी शहद। शहद के प्रसाद का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति शोक मुक्त होता है। 8वें दिन महागौरी का पूजा होता है। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और 9वें दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा होती है। माँ सिद्धरात्रि को अनेक तरह के अनाजों का भोग लगाया जाता है, जैसे हलवा, चना, पूरी, खीर, और उस दिन कंजके खिलाए जाते हैं। कितने लोग अष्टमी को कंजके खिलाते हैं, कितने लोग नवमी को। कंजकों खिलाने के बाद प्रसाद गरीबों में भी बांटे, जिससे आपके जीवन में सुख शांति होती है। ये थे माता के 9 रूप और उनके 9 दिन के 9 भोग। अगर आप किसी वजह से व्रत ना कर पाए तो माता को जरूर 9 दिन उनके पसंद का भोग लगाएं। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो शेरों वाली माता की जय।